कई बार ऐसा होता है या फिर हमेशा ही ऐसा होता है कि दिमाग और मन की लड़ाई में ज्यादातर मन जीत जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम मन की चाल को समझ नहीं पाते और उसमें फंस जाते हैं। हम सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम मन का साथ देते हैं, दिमाग का नहीं, क्योंकि मन की चाल को समझ ना पाने के कारण हम मन के गुलाम बन जाते हैं। इस बात का कई बार हमें पछतावा भी होता है। इस परेशानी के साथ एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे 2 सवाल पूछता है। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं, और दूसरा, हम अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं। और ये दोनों सवाल आपने भी खुद से कभी ना कभी जरूर पूछे होंगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इन सवालों का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत ये थी, जब भी ये कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते पागल हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और इसीलिए लोगों को शक था कि वो राजा को हंसा पाएगा या नहीं। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार होता है। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। राजा उस कलाकार की कलाकारी को देखकर इतना खुश होता है कि वो कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राजा के इस फैसले से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। कहानी पर वापस आते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है, मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत खुश हूं। कलाकार कहता है, माफ करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने सिंहासन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी खुशी को गुस्से में बदल रही हो। क्या तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहां भी अहंकार बीच में आ जाता है वहां काम बिगड़ ही जाता है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है, नहीं राजन, मुझे माफ करें, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये चाहता हूं आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है, तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है, अच्छा है मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बन जाता। वैसे तो 24 घंटे की कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है, ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए तुम मेरे राज्य के राजा हो। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वो पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को बेवकूफ समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई नहीं बल्कि आप ही हैं और वह कलाकार आपका मन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जो मन कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही रह जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। अब वो आदमी कहता है, मैं समझ गया कि हम अपने मन के गुलाम क्यों बन जाते हैं। अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए, हम अपने मन को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, आपका मन आपसे सिर्फ बुरे काम नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसी बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। और जब आप प्रेम, दया और उदारता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे अच्छे काम करवाता है। इसलिए
समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को महत्वपूर्ण इसीलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को वश में कर सकते हैं। मन को वश में करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में अब नेगेटिव विचार आने बंद हो जाएंगे। मन को वश में करने का सही मतलब ये है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित नहीं कर पाएगा। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई भी निर्णय ले लेना समस्या है। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है, जैसे कि आत्महत्या करना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ ये देख पाएं कि अधिक सुख और अधिक दुख में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का ये मतलब निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम आपके लिए सही नहीं होता, तब आपको महसूस होता है आपको अपने मन को वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी किए जा रहे हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। जैसे कि चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने की शुरुआत में बहुत मजा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया ये सूत्र मैं आपको आज बताता हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआत में मजा आता है वह काम आपके लिए हानिकारक है। जैसे कि फनी और गंदे वीडियोस देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना, सुबह देर से उठना, बहुत सारे काम इसी तरह के। और जिन कामों को शुरुआत में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकते हैं। जैसे कि किताबें पढ़ना, एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, इंटरनेट का सही यूज करना, इसी तरह के बहुत सारे काम। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में नहीं लगता, बल्कि अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में ये जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मजा आने लगता है और अच्छे कामों में ये देर से महसूस होता है। इसलिए मजे के पीछे ना भागें, बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगर आपको भी दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की सीख देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनर हंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।